So yesterday we were discussing about what is arithmetic progression. We have learned a progression or series which proceed with some common difference. It may be positive, it may be negative. जैसा भी हो लेकिन common difference होना चाहिए. Difference की नहीं, common भी होना चाहिए, है ना? हमने ये कल पढ़ा था, right? चलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और familiar होते हैं इससे. So we have talked about the general form of AP. The general form is first term A, the second term A plus D, the third term A plus 2D, and so on. So we have talked about the nth term. That means the term which comes at the nth place is AN is equals to A plus N minus 1 into D. What is A here? The first term. N means the position, D means the difference, and nth, AN means the term which comes at the nth position. राइट चलिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम किसी भी पर्टिकुलर टर्म को पे जंप कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये टर्म इस एपी की होगी या नहीं होगी. कल हमने मिडिल टर्म वगैरह भी निकालनी सीखी थी. चलिए एक जनरल वापस से लेते हैं, एक छोटी सी एक एपी लेता हूं और कोशिश करते हैं इस चीज को वापस से एक बार रिवाइज करने की, फिर देन वी विल मूव फर्दर. ओके, सपोज द एपी स्टार्ट्स फ्रॉम 9, 12, 15 dash 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 and the last term is 183. First of all, this series is an AP because it is an arithmetic progression, because there is a common difference. Common difference जैसे second term minus first term जो है वो third term minus second term है. वापस से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, यानी सेकेंड और फर्स्ट में डिफरेंस वही है जो थर्ड और सेकेंड टर्म में डिफरेंस है. दैट इज द कॉमन डिफरेंस. दैट्स व्हाई वी डोंट कॉल इट एज डिफरेंस ओनली. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. नो, द कॉमन डिफरेंस इज 3. राइट, सो इस एपी का कॉमन डिफरेंस है 3. कैसे निकालते हैं? सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करके. जनरली हम इसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कह लेते हैं. ठीक है, 12 माइनस 9 यानी कि 3. हर टर्म में प्लस 3 करते जाएंगे तो हमें अगली टर्म मिलती जाएगी, है ना? यही था. चलिए फिर हमने कहा कि अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हमें इस एपी का जो पर्टिकुलर टर्म है, जैसे मान लेते हैं इसमें हमें निकालना हो 15th टर्म, तो A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 14D होनी चाहिए. 15th टर्म, 15th पोजीशन पे आने वाली टर्म में A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, तो मैं सीधा 14D लिख रहा हूं, चलेगा ना? क्योंकि देखिए ना, सेकेंड टर्म में एक डिफरेंस होता है, थर्ड टर्म में 2 डिफरेंस होते हैं, फोर्थ टर्म में 3 डिफरेंस होंगे, तो हम 15th टर्म तक पहुंचेंगे तो हमें कितने डिफरेंस मिलेंगे? हमें डिफरेंस मिलेंगे 14. राइट, सो A दैट मीन्स 9 plus 14 into 3. Clear? Because A, the common difference, the first term is 9 and the common difference is of 3. 9 plus 3, 4 are 12, 42. So 42 plus 9 is 51. So the 15th term of this AP is 51. देखिए ना कितनी मजेदार चीज है. हमें प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करके 15 टाइम्स प्लस 3 करके वो चीज मिलती, इससे अच्छा हमें क्या मिल रहा है? हमें सीधा वो टर्म मिल रही है. राइट, सो हमें सीधा मिली 15th टर्म. राइट, somebody asked us कि बताओ इस एपी में टर्म्स कितनी है? How many terms this AP has? How many terms are there in this AP? So हमने कहा चलो nth टर्म को फिर थोड़ा सा nth टर्म के फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं. अगर हमें लास्ट टर्म मालूम है, ये बिल्कुल बहुत सिंपल है. बच्चे, हमने किसी क्लास में पूछा कि व्हाट इज द लास्ट रोल नंबर, और लास्ट रोल नंबर अगर हमारे पास में मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो कहता है 38 रोल नंबर है और ये लास्ट रोल नंबर है मेरा, तो अगर 38 रोल नंबर लास्ट है तो इसका मतलब उस क्लास में 38 स्टूडेंट्स ही हैं. सिंपल सी बात है ना सर? उसको रिमूव भी मत करो कि वो फिर मतलब जानबूझ के आएगा. करो ही मत उसको रिमूव, इग्नोर करना शुरू करो उसको. सॉरी बच्चे, यस, वंस अगेन. सो द लास्ट टर्म इज 183.
अगर इसकी पोजीशन पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि ये इस एपी में किस पोजीशन पे है, तो हमें पता चलेगा उस एपी में कितनी टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ये अगर थर्ड टर्म है तो ये कौन सी टर्म है जो 183 की पोजीशन है वो बता देगी हमें कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, राइट। सो 183 माइनस 9, ऐसे करेंगे ना हम, सिंपल ट्रांसलेशन है 183 माइनस 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, राइट। 183 माइनस 9 कितना हो जाएगा 174, सो 174 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। इस 3 को फिर डिवाइड कर दें, देखिए सिंपल ट्रांसलेशन चल रही है मैथ्स की, ये एडिशन में था, यहाँ पे आया दूसरी तरफ, on the we have taken it on the other side of the equation, so it is minus. Now 3 will be taken in the denominator, so 3 5 are 15, 3 8 are 24, शायद मेरे ख्याल से n is equals to 59 ही है, चेक कीजिएगा क्या मेरी कैलकुलेशन ठीक है। 3 5 are 15, 3 8 are 24 और 1 ऐड हो जाएगा लास्ट में, तो there are 59 terms, राइट। पहली बात एक पर्टिकुलर टर्म निकालना, अब चेक कीजिएगा आपको क्या क्या चीजें आती जा रही हैं। पहला, आपने an के फॉर्मूले से एक पर्टिकुलर टर्म निकाली। दूसरा, आपने इस एपी में कितनी टर्म्स हैं ये बताया मुझे, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं ये बताया आपने, तो मैं यहाँ पे चलो लिखते हुए चलता हूँ। हमने 15th टर्म निकाली, इस तरह से हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। फिर हमने इसमें कितनी टर्म्स हैं, लास्ट टर्म से ये बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, ठीक है, दो चीजें। तीसरी चीज, अगर हमसे कोई पूछे कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, इस एपी में मिडिल टर्म क्या है, तो हमें मालूम है देयर आर 59 टर्म्स इन दिस एपी। और मीडियन के फॉर्मूले में स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि मिडिल वैल्यू निकालने के लिए इवन या ऑड में अलग अलग अप्रोच होती है। तो अगर हम मीडियन की याद रखें या ये कह लीजिए उस कंसेप्ट को समझे हुए थे, तो हमें मालूम है मिडिल टर्म जो है ऑड केस में n+1/2h टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म होती है, सही है ना। इफ देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ स्टैंडिंग इन अ क्यू, मान लीजिए इफ देयर आर 9 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ रो, व्हिच वन इज द मिडिल वन, 9+1/2, that means the fifth child, right? Similar is this case. If there are 59 students or 59 terms in this row series, then 59 plus 1/2, 60/2, that means the 30th term is the middle term. That means the 30th term is the middle term. So if he says find the middle term, so 30th term निकालने के लिए क्या करेंगे, a plus 29b कर देंगे। a is 9 and 29 into 3। बात समझिएगा बेटा, ये सारी आपको बस कैलकुलेशन थोड़ा सा एपी में या सीरीज में थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। मैं एक इजी कैलकुलेशन वाली चीज दे रहा हूं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, सो 9 plus 3 9 are 27, 7 2 is it 87, 87 plus 9 is 98। चेक कीजिए क्या इसका आंसर 96, सॉरी 96, चेक कीजिए क्या सही है, राइट। क्या हमें मिडिल टर्म समझ में आई कैसे निकाला। चलो हमारे फर्स्ट में फिर वापस से हमने एक पर्टिकुलर टर्म निकालना सीखा, एक पर्टिकुलर टर्म कि इस जैसे 15th टर्म कौन सी है, 20th टर्म कौन सी है, इसकी या पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए 22nd टर्म निकालना हो तो वो निकालना सीखा। दूसरा कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, वो निकालना सीखा। लास्ट टर्म की पोजीशन पता करते हैं, उतनी ही टर्म्स होंगी इस एपी में, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये दोनों चीजें करने के बाद में, डोंट रिमूव हिम सर, हाँ जी, फिर इसके बाद में हमने तीसरी चीज सीखी कि देयर हाउ मेनी टर्म्स, सॉरी फाइंड द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म भी हो सकती है और टर्म्स भी। टर्म्स कैसे, किस केस में होंगी, अगर मान लीजिए इवन की सीरीज है, मान लीजिए द नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर आर 30 इन दिस एपी, सपोज इन सम एपी, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एपी। किसी एपी में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है मान लीजिए, तो इवन नंबर है तो मिडिल टर्म्स होंगी, ध्यान रखिए 2 टर्म्स आएंगी मिडिल में, है ना। और मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक तो n/2th होगी और एक n/2 + 1th यानी उसके नेक्स्ट वाली। याद है आपको, कुछ ऐसा ही मीडियन में भी किया था अपन ने, है ना। तो अगर किसी
एपी में अगर 30 टर्म्स हैं टोटल, तो इसका मतलब उसकी 15th और 16th टर्म मिडिल टर्म होगी, उसकी 2 मिडिल टर्म्स होंगी. सपोज 10 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, राइट, इन अ लाइन. सो हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए इस चीज का कि अगर 10 बच्चे हैं तो उसके बीच में पांचवा और छठा बच्चा, फिफ्थ और सिक्स चाइल्ड विल बी द मिडिल चाइल्ड, है ना. उस लाइन में पांचवें और छठे जो भी पोजीशन है उस पे जो बच्चे खड़े हैं वो ही मिडिल टर्म है, राइट. यस, सॉरी. सो आप देखें, आपके पास इवन या ऑड के ऊपर डिपेंड करता है. तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा ना एग्जाम में या यूं कह लें क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ऐसे मिलेगा, फाइंड द मिडल टर्म और टर्म्स of this AP. Now we know the meaning of this and how to read it. We read it in this manner: find the middle term or terms of this AP. That means it can be 1 or it can be 2 also, right? Term, middle term एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है. आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर वो odd केस है तो एक ही middle term होगी, अगर वो ऑड का केस है तो एक मिडिल टर्म होगी, लेकिन वो अगर इवन का केस है तो 2 टर्म्स होती है मिडिल में, है ना, राइट. सो ये मीडियन वाला कंसेप्ट. चलो थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम एक पर्टिकुलर टर्म को निकाल सकते हैं, हम कितनी टर्म्स हैं ये बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं उसकी मिडिल में कौन सी टर्म आ रही है, मिडिल टर्म आ रही है या मिडिल टर्म्स आ रही हैं. तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख देता हूँ, मिडिल टर्म और टर्म्स हम निकाल सकते हैं, दोनों चीजें, है ना. अब और एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. चलो फोर्थ, उसने पूछा फाइंड द मिडिल, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट. फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट और फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड. सपोज क्या करें? I'm not talking about the reference books, even including R.D. Sharma and all. क्या फॉर्मूला होता है यहाँ ये? अब एक सिंपल लॉजिक में चलिए, देखिए आपको सिंपल लॉजिक से समझ में आ रहे होंगे बात. कोई फॉर्मूले की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है. और मैंने आपको कहा है कि 50% ऑफ द चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली. 50% चैप्टर केवल यही फॉर्मूला है, an = a + n - 1 × d वाला, ठीक है. चलो अब देखें, यहाँ पे देखते हैं. फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी हमें 10th टर्म निकालनी है. 10th टर्म निकालेंगे तो a + 9d आएगा, है ना. ओके, ठीक है, बात सही है. Which one is the first term? Yes, the first term is not 9, the first term is 183. हम मजाक में कई बार अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना, हाँ तो फर्स्ट आएगा पक्का नीचे से. मेरिट लिस्ट देखनी पड़ेगी तेरी पोजीशन पता करने के लिए, लेकिन नीचे से. वही वाली बात है, जब हम फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट बोल रहे हैं, तो द लास्ट टर्म विल बिकम द फर्स्ट टर्म. So which one is the first term? Well, the first term is 183, not 9, because we are not counting it from 1, 2, 3, 4. We are counting it from the last. This one is the first term. The previous term, इससे पहले क्या आएगा? तो इससे पहले 180 आया होगा. क्यों? क्योंकि +3 करते हुए चले थे, तो यहाँ से उल्टा चलेंगे तो -3 करेंगे ना. तो हमने 9 into डिफरेंस -3 का क्यों लिया, ये समझ में आना चाहिए था. दो बातें, हमें 2 चीजें समझ में आनी चाहिए थी कि यहाँ पे हमारा डिफरेंस जो है वो -3 क्यों हुआ. सबसे पहली बात, अगर हमने किसी भी एपी की 10th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, यानी लास्ट से निकालनी है किसी को, तो हम ये कहेंगे ना, जैसे एक लिस्ट है मान लीजिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6. हमने नीचे से देखना शुरू किया, जो 6th है वो फर्स्ट बन जाएगा, जो 5th है वो सेकंड बन जाएगा, एंड सो ऑन, है ना. तो हम उल्टा देख रहे हैं, तो जो हम नीचे से देखना शुरू करेंगे तो हम उसको कहेंगे पहली है. तो फर्स्ट टर्म क्या हुई? 183, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. डिफरेंस +3 करते हुए आए थे, 9 + 3 12 + 3 15 + 3 अपने पास 18 एंड सो ऑन आएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा देख रहे हैं. इससे पहले क्या आया था, इससे पहले क्या आया था, तो पहले आया था तो -3 करना पड़ेगा ना. तो हमने डिफरेंस -3 का लिया, ठीक है ना. सो 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 183 में से 27 माइनस कर देंगे, राइट. बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, राइट. और